राधे। हेलो। राधे राधे अमित भाई। राधे हेलो, राधे राधे भैया। कैसे हैं? बढ़िया। अजय तिवारी सूरत से। कौन बोल रहे भैया? अजय तिवारी सूरत से बोल रहे हैं भैया। अच्छा बताएं अजय भाई, एक बार कैसे हैं आप? पहले भी बात हो गई थी आपसे। अच्छा अच्छा, बताएं बताएं। लगातार आपको फॉलो करता हूँ और देखता हूँ। जी जी जी, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक दो तीन चीजें कहनी है मुझे आपसे। बताएं बताएं मेरे भाई। कि जैसे ही कोई जैसे फोन किए आपसे, आपने पूछा भाई मेरा भाई कौन बोल रहा है, मैंने बताया कि अजय तिवारी बोल रहा हूँ मैं। जी जी। तो नेक्स्ट डे वो वीडियो में हमको देखने को मिलता है कि फला पोंगा पंडित है, जो आपको सपोर्ट करता है उसको भी पोंगा बना देते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जो सपोर्ट करता है उसको बिल्कुल भी पोंगा पंडित नहीं बनाते हैं, और जो समय सपोर्ट गलत चीजों को गलत कहना तो लेकिन कोई भाई बनकर जबरदस्ती ये कहेगा कि हम पंडित हो जाएं, हमको आप पंडित कह दीजिए, और उसके पास कोई ज्ञान ना हो तो हम कैसे कह देंगे? फिर आप बताइए। मान लीजिए कोई मेरा कोई भाई हो और हमसे कह दे कि आप हमें प्रधानमंत्री कहिए, हम कैसे उसको प्रधानमंत्री कहें? वो तो होगा तब तो कहेंगे। मेरा कोई भाई हो कहे मुझको आप डॉक्टर कहिए, वो डॉक्टर की डिग्री ले तब तो मैं उसको डॉक्टर कहूँ। मैं भी उसके साथ झूठा हो जाऊं? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, अच्छा कार्य कर रहे हैं आप जी। बहुत अभी मैं आपका एक वीडियो देख ही रहा था, तब तो फिर मैं बोला लाओ उन्हीं लगा लेता हूँ। चलिए, बहुत धन्यवाद। वो आशीष पांडे जी कोई मिर्जापुर के थे, बंगाल की बधाई दे रहे थे आपको। हाँ हाँ हाँ, जी जी हाँ जी जी। तो शंकराचार्य जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। वो भाजपा के विरोध में हमेशा जो होता है, पत्रकार जो होता है या कोई साधु संत जो होता है, वो हमेशा जो है सत्ताधीनों से ही सवाल कर सकता है। नहीं, सत्ताधीनों जो विपक्ष में लोग बैठे हैं उनसे कैसे सवाल किया जा सकता है? जो जिम्मेदार है उसे सब सवाल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल 100% इस बात से मैं आपको सहमत हूँ। और पूज्य शंकराचार्य महाराज जो है हम लोगों के पूजनीय हैं, बिल्कुल सनातन के पूजनीय हैं। और क्या, और वो बिल्कुल ही शंकराचार्य हैं। तो पांडे जी गलत, मैं उनकी बात का खंडन करता हूँ, वो गलत कह रहे थे जी। अब वही है, कुछ लोगों को अपना सत्ता सुख और क्या कहते हैं अपनी चाटुकारिता। देखिए जो अंधभक्त होंगे वो इन चीजों को नहीं मानेंगे, जो वो उनको मैं आपको एक लाइन बताऊं, अंधभक्त सच बोल नहीं सकते, क्योंकि उनको अंधभक्ति करनी है। अंधभक्ति अगर सच बोलेंगे तो अंधभक्ति प्रभावित होगी, अगर क्या कहते हैं सच बोलेंगे तो चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ। 2027 में अखिलेश जी आ रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं पाएगा भैया। जी ठीक है। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भैया, एकदम 100% इसको मान लीजिए। हमारे जिले में रामभुआल निषाद जी जो है सांसद हैं, श्रीमती मेनका गांधी जी को हरा करके भेजा था उन्होंने। आजू बाजू जो है 6-7 जिलों में भाजपा का पत्ता साफ हो गया। नहीं देखिए, वो तो जनता का मूड है, जनता जिसको चाहती है उसको जिताती है। 24 में अखिलेश जी को जिताई, अखिलेश जी का काम पसंद आ रहा है, आने वाले समय में और पसंद आएगा और बड़े बहुमत से जिताएगी। नहीं बिल्कुल, हम लोग भाई पूर्ण रूप से जो है श्री अखिलेश यादव जी के साथ हैं जी। और मैं पांडे जी की बात का भी खंडन कर रहा हूँ। जितनी बात उन्होंने कही उसमें से आधी बात मुझे एकदम अच्छी नहीं लगी है। वो क्या ब्राह्मण है, इसलिए मैं क्या है कि ज्यादा मुखर होकर के विरोध नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जितनी बात उन्होंने कही उसका आधी तौर पर उन्होंने सारी चीज गलत कही। मेरा ये कहना है कि अगर कोई झूठ बोल रहा है, अगर हम कह दें कि भैया आप झूठ बोल रहे हैं, यही अपने आप में विरोध हो गया। बिल्कुल, वो तो कह ही रहा हूँ कि भाई विरोध, जैसे जब वो गलत चीज कह रहे हैं, शंकराचार्य महाराज को शंकराचार्य मानने से इनकार कर रहे हैं। अब बताइए क्या कर सकते हैं? शंकराचार्य जी को शंकराचार्य मानने से वहाँ पर पूज्य शंकराचार्य जी के साथ राजनीति हुई कुंभ में। बिल्कुल आप बताइए, शंकराचार्य जी को जितना अपमानित किया गया, इतना इतिहास में किसी को अपमानित किया गया, सनातन उससे आहत हुआ। बिल्कुल, हम लोग उससे बहुत आहत। अच्छा ये बताइए, जो छोटे छोटे बच्चे थे भाई, वो नादान बच्चे हैं, वो अपना पाठ्यक्रम कर रहे हैं, जो उनको सिखाया जा रहा है वो सीख रहे हैं, आप उनकी चोटियां पकड़ के मार रहे हो। ये कैसा नियम, कैसा श्रीमान जी? जंगल राज नहीं तो क्या है? ये लोग जेल भेज दिए होते, ये तो कोई गलत पाया ही नहीं गया, बहुत प्रयास किया, नहीं तो अब तो वो जेल में होते। नहीं, वो आदमी गलत है ही नहीं। आप भाई जबरदस्ती किसी को थोड़ी ना आप गलत कह दोगे भाई। आप किसी के ऊपर झूठ में आरोप लगाएंगे, और झूठा आरोप कब तक आप लगाएंगे? आखिर आप ही बेइज्जत हो गए भाई। जो आदमी उनके ऊपर झूठा आरोप लगा रहा था वो खुद बेइज्जत हो गया,
खुद उसमें एक्सपोज हो गया कि वो हिस्ट्री सीटर है और वो दुनिया भर का उसने गलत काम किया है, उसको सबको पता है। और जो ब्राह्मण श्री अखिलेश यादव जी का विरोध कर रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ ये बात को कि भाई साहब, समाजवादी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें ब्राह्मणों को सदैव सम्मान मिलता रहा है। नहीं, मैं पंडित ज्ञानेश्वर मिश्रा जी हुए, अभी देखिए विधानसभा जो है विपक्ष के नेता जो हैं वो भी ब्राह्मण ही हैं। अच्छे प्रमुख माता प्रसाद पांडे जी। उसके बाद और भी प्रमुख पदों पर जो है समाजवादी सरकार में जो है ब्राह्मण रहे हैं, उनको सम्मान बराबरी का हिस्सा मिला है। तो इसलिए जो है बिल्कुल नहीं, मैं एक चीज तो मैं देखता हूँ कि समाजवादी पार्टी की जब भी सरकार बनी है उसमें हर जातियों के लोगों को बराबर का सम्मान मिला है और उनको उनकी हिस्सेदारी मिली है, और कहीं भी किसी का जो कद है उसको छोटा नहीं किया गया। सारी जातियों को, सारे वर्गों को, सबको बराबर का सम्मान दिया। 40 ब्राह्मण जो है भाजपा सरकार में बाटी चोखा साथ बैठ करके नहीं खा सकते, क्या सम्मान कर रहे हैं ये ब्राह्मणों का। सही बात है। ये तो तानाशाही है। कानपुर वाले वो श्रीमान जी का क्या नाम था जिनका इनकाउंटर गाड़ी पलट करके कर दिया गया था? दुबे जी बगरू ग्राम सभा का क्या नाम था? विकास दुबे जी। वो अगर सही सलामत पकड़े गए होते तो कितने भाजपा नेता जो है नप गए होते, लेकिन गाड़ी पलट गई। बताइए। नहीं तो भाई, अगर कोई आदमी पकड़ा गया होता तो उसमें कई चीजें सामने आती कि 60 भैया बचाए रखिए पत्रकार महोदय, छोटा मोटा घर द्वार बनाया हूँ, पता लगे कल बुलडोजर भिजवा करके देखे रहना भाई साहब। नहीं बिल्कुल नहीं। आप लोग सुरक्षित रहिए, और सच बोलने में कौन सा डर है? जो सच है वो सच है भाई, सच है। अगर विकास दुबे पकड़ा गया होता और उसकी गवाही होती और उससे साक्ष्य पूछे गए होते तो सरकार में बड़े बड़े लोग नप गए होते, बड़े बड़े लोग आज जेल के अंदर होते। लेकिन बड़े बड़े लोगों को बचाने के लिए आप जानते ही हैं फिर ये सब क्या है, सब राजनीति है। लेकिन हम लोग तो क्या है भाई, बिजनेस व्यापार के लिए बाहर निकले हैं, लेकिन अब क्या है कि जानकारी तो भाई इन चीजों की होती रहती है। हाँ, सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से क्या है, अब आजकल के चैनल भी आपको जानकारी है ही है, सब आधी झूठ बताते हैं, कोई सच बताने के लिए तैयार ही नहीं है। वो रातों रात पाकिस्तान कब्जा भी कर लेते हैं और देश को विश्व गुरु बना देते हैं, फिर अगले दिन कहते हैं देश के जितने भी चैनल हैं सब भाजपा ब्रांड हो गए हैं। इसलिए तो क्या है, भाजपा ब्रांड नहीं हो गए हैं, वो भांड हो गए हैं। नहीं, भाजपा ब्रांड होना तो एक ठीक, कम से कम मतलब इज्जतदार चीज है कि भाजपा एक बड़ी पार्टी है, उसके ब्रांड हो गए हैं तो बहुत बड़ी चीज हो गई। वो भांड हो गए हैं, पैसे पे बिकने वाले लोग। कोई चैनल खोलो तो भाई साहब यही लोग दिखाई देते हैं। अरे विपक्ष का कोई नेता दिखने को तैयार ही नहीं है। जिस देश में, जिस राज्य में, जिस राजा के पास, अमित जी, जिस राजा के पास जो है विपक्ष नहीं मजबूत होगा, वो राजा तानाशाह होता जाएगा और ये समझ लीजिए आप कि उस देश का बंटाधार होता जाएगा। वो तो लोहिया जी खुद कहा करते थे कि जब जो सड़कें सूनी हो जाएगी संसद आवारा हो जाएगी। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ, इस देश में अगर इस देश की दुर्दशा जो हुई है और इस देश जो पाताल लोक में जा रहा है, मतलब एकदम उसकी हर इंडेक्स में लगातार गिर रहा है, चाहे ह्यूमन इंडेक्स हो, चाहे वो हंगर इंडेक्स हो, चाहे फ्रीडम इंडेक्स हो, चाहे एजुकेशन इंडेक्स हो, चाहे हेल्थ इंडेक्स हो, हर चीज में गिर रहा है। उसका कारण केवल मीडिया है, और मीडिया में बैठे हुए पोंगा पंडित। ये लोग पूरे देश को बर्बाद कर दिए। इन लोगों ने एकदम कोई सच नहीं दिखाया, सिर्फ दिन भर चाटुकारिता, दलाली, इसी में पूरी मीडिया व्यस्त है। मीडिया में बैठे हुए पोंगा पंडित व्यस्त हैं, और इन्हीं लोगों ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। और मैं बताऊं, मैं पोंगा पंडित किसी ये नहीं, आप बाबा जी भी अपने मन से कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं ना, तकलीफ तो वो भी है। नहीं, वो तो मैं आपको 1 मिनट रुकूंगा। आप ये मत सोचिएगा कि मैं पोंगा पंडित किसी विशेष को कह रहा हूँ। पोंगा पंडित वो झूठ फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, वो सब हैं, हर जाति, हर बिल्कुल व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो राजनीतिक बात की। बिल्कुल कि महंत योगी आदित्यनाथ जी भी अपने मन से कोई कार्य कर नहीं सकते, लगाम कहीं और है। अब हमें ये तो नहीं पता कि अपने मन से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये तो वही बताएंगे। अरे आप लखनऊ में बैठे हैं, आप तो सब देख ही रहे हैं, आप कहें ना अलग बात है। नहीं, बुलडोजर से डर रहे हैं क्या आप? नहीं, मैं बुलडोजर से नहीं डर रहा हूँ।
बुलडोजर से मैं डरता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, हम सूरत बैठ करके इतनी बातें बोल रहा हूँ, अगर आप वहीं लखनऊ बैठ करके नहीं बोल रहे हैं। अरे मैं इसलिए मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि जो आरक्षण लूटा जा रहा है उसमें योगी आदित्यनाथ जी का हाथ है कि नहीं? अगर मुख्यमंत्री नहीं चाहते आरक्षण लूटना तो कैसे आरक्षण लूटा जाता? पिछड़े दलितों का जितना आरक्षण लूटा गया उत्तर प्रदेश में, जितने ब्राह्मणों को पीटा गया उत्तर प्रदेश में, वो अगर मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते तो कैसे हो जाता? आप बताइए। तो मैं कैसे मान लूं कि किसी और का हाथ है? अगर सुन लीजिए, अगर किसी और का हाथ होता, अगर मुख्यमंत्री जी का हाथ नहीं होता तो आप गुजरात में है, क्या गुजरात में भी ब्राह्मणों को पीटा जा रहा है? नहीं 100% ऐसा हो ही नहीं सकता है। गुजरात में यानी गुजरात जो है, यानी गुजरात में जब सुन लीजिए, एक सेकंड सुन लीजिए, गुजरात में ब्राह्मणों को नहीं पीटा जा रहा है और उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को पीटा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में अगर ब्राह्मणों को पीटा जा रहा है यानी जो हो रहा है उत्तर प्रदेश में ही हो रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार, मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार से ही हो रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार ही शंकराचार्य को पिटवा रही है। गुजरात की सरकार तो शंकराचार्य को पिटवा नहीं रही है, या बंगाल की सरकार नहीं पिटवा रही है, बिहार की सरकार नहीं पिटवा रही है, मध्य प्रदेश की सरकार नहीं पिटवा रही है, पिटवा सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार रही है। यानी इसका मामला दिल्ली से नहीं है, उसका मामला लखनऊ से ही है, और लखनऊ में बैठे हैं मुख्यमंत्री जी। ये मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश भी यानी सब कुछ हो रहा है। अगर दिल्ली का हाथ होता तो हर जगह शंकराचार्य पीटे जाते। जाति विशेष का जैसे जब आप उसके पैराए पे चलेंगे अमित जी, तब ये सब चीजें होनी है। क्या जिन जाति से बाबा जी मिलान करते हैं उन जातियों में माफिया नहीं है, बाहुबली नहीं है? उनके इनकाउंटर क्यों नहीं हो रहे हैं? जिनके खिलाफ 45 मुकदमे चल रहे हैं, वो हिस्ट्री शीटर हैं और तमाम चीजें, तमाम बड़ी बड़ी धाराओं में वो कोर्ट में तलब किए गए हैं, उनका इनकाउंटर या उन पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाए जा रहे हैं? लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, सजाती प्रेम होता भैया कुछ। सजाती प्रेम तो भाई प्रेम जब जग जाता है जो कुर्सी होती है ना अमित जी, कुर्सी जो होती है ना वो किसी के अधीन नहीं होती है। आज किसी के पास है, कल किसी और के पास होगी। सही बात है। लेकिन बहुत बढ़िया है आप अमित जी, आपसे बात कर मैं फिर आपको पुनः बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। समानता समता मूलक समाज की जो स्थापना बाबा साहब ने किया था उसको आप लोग आगे ले जा रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छी बात है। हम लोग तो बाबा साहब के कदमों पर चलने वाले लोग हैं और बाबा साहब ही हमारे भगवान हैं। हम तो भगवान तो नहीं कह सकते लेकिन महामानव जरूर कह सकते हैं। हाँ, आप महामानव कह सकते हैं, लेकिन हम तो अपने भगवान मानते हैं। इसलिए भगवान मानते हैं क्योंकि हमें जो भी ताकत मिली उन्हीं से मिली है। चलिए भैया, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अपनी श्रद्धा होती है। बिल्कुल वो अपनी श्रद्धा है और अपनी श्रद्धा के अनुसार लोग अपना मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और संविधान इस बात की इजाजत देता है। बहुत ही अच्छे कार्य किए, जो लास्ट पैराए पर लास्ट लाइन में बैठा हुआ व्यक्ति को उन्होंने सम्मान दिलाने का काम किया। और क्या, सही बात है। ठीक भैया, बहुत धन्यवाद। अजय भैया बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग आराम से बात करेंगे, ठीक है? जी भैया, अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जय जय श्री राधे भैया। जय श्री राधे राधे।